राधे राधे दोस्तों, जयलाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे पास में बहुत सारे सवाल आते हैं अखंड दीप से जुड़े हुए और स्पेशली फूल से जुड़े हुए कि हमारे दीपक में फूल कब बनता है, दीपक में फूल बने तो उसका क्या करें, और दीपक में फूल बनने का क्या संकेत होता है। दीपक में तरह तरह के आकृति के फूल बनते हैं, तो उससे हम क्या समझे। अखंड दीप कब से जलाएं और कब से कब तक जलाएं, जो बाती बच जाता है उसका हम क्या करें। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन का आज मैं जवाब देने वाली हूँ, और ये वीडियो एक तरह का Q&A वीडियो होगा जो आप लोगों के सवालों के जवाब लेके आया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अखंड दीप की। देखिए, अखंड दीप आपको जब भी जलाना है पीरियड के 5 दिन पहले से जलाना है। और इसमें जो सबसे पहला नियम ये होता है कि इसमें आपको जो है लहसुन प्याज नहीं खाना होता है जितने दिन आप अखंड दीप जलाते हो। पति पत्नी दोनों को साथ में नहीं रहना चाहिए, जैसे कि फिजिकल रिलेशनशिप में आपको नहीं रहना चाहिए। तीसरी चीज़ है, आप किसी भी रुई से अखंड दीप जला सकते हैं, किसी भी तरह के दिए में जला सकते हैं, चाहे वो तांबा का हो, पीतल का हो, मिट्टी का हो, आटे का हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप वो दिया यूज़ कर सकते हैं। इसको आपको जब भी जलाना है तो सुबह के वक्त यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही आप इसको शुरुआत करें। और इसमें जो है इसको अंतिम आपको कब देना है, तो आपका जैसे कि मान लीजिए आपने 5 दिन पहले इस दिए को जलाना चालू किया और आपका पीरियड नहीं आया, आपका पीरियड नहीं आया और आप दिया जला ही रहे हो, तो आप 2-4 दिन रुक जाइए, मतलब इसको जलाते रहिए। और आप जिस दिन पीरियड चेक कर लीजिएगा, मतलब अपनी प्रेगनेंसी चेक कर लीजिएगा, पॉजिटिव आया है तो उस दिए को आपको बुझाना नहीं है, उसको जलते रहने दीजिए, उसमें घी तेल डालना बंद कर दीजिए। अगर आपको उसको समाप्त करना है तो वो अपने आप बुझ जाएगा। और अगर आपका नेगेटिव आया है तो आप जो है अखंड दीप जो जल रहा है उसको और 1-2 दिन जलाइए, और 1-2 दिन के बाद से फिर से टेस्ट करिए। फिर नेगेटिव आ रहा है तो जाके ब्लड एससीजी टेस्ट करवा लीजिए। क्योंकि मैं आपको अपना जो बता चुकी हूँ कि मुझे जो प्रेगनेंसी मेरी रुकी थी, इसमें मैंने जो गलती की वो यही गलती की कि मैंने ब्लड एससीजी टेस्ट नहीं करवाया, जिससे कि मेरे को कंफर्मेशन नहीं मिल पाया, और मुझे जो है वो पीरियड के स्पॉटिंग आए और मैंने ये सोच लिया कि मुझे पीरियड आ गया, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इसीलिए जब भी आपको नेगेटिव आए और आपको सिम्टम आ रहे हैं कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है, तो आप एक बार कंफर्मेशन के लिए ब्लड एससीजी टेस्ट करवा लीजिए, और अखंड दीप को आप जलते रहने दीजिए, उसको मत बुझाइए। अगर आपने ब्लड एससीजी भी करवा लिया है, उसमें भी नेगेटिव आ रहा है, तो आप अखंड दीप में जो है वो तेल या घी डालना बंद कर दीजिए। अगर आपको समाप्त करना है तो वो अपने आप बुझ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक सवाल आता है कि बहुत सारी महिलाएं बोलती कि दीदी हम तो 1-1 महीने का दिया जलाते हैं, तो हम फिर कैसे फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं रहे। तो देखिए, आप 1 महीने का क्या, आप 1 साल का जलाइए, जो नियम है वो नियम है। अब कुछ लोग अपने मन से नियम बनाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में किसी भी पूजा पाठ में जब भी हम कोई व्रत करते हैं, पूजा करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उस दौरान में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखा जाता है। जैसे कि नवरात्रि के 9 दिन के जो लोग अखंड दीप करते होंगे, आप लोग प्लीज़ कमेंट में जवाब दीजिएगा, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो भी बताइएगा। जो लोग 9 दिन अखंड दीप के फास्टिंग करते हैं नवरात्रि के समय, क्या वो लोग फिजिकल रिलेशनशिप में रहते हैं? नहीं रहते हैं। उस दौरान में जो महिला पूरे नियम के साथ करती है वो जमीन पे सोती है ना। तो ये नियम है, पर कुछ लोग अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ दे रहे हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पर मैं नहीं करती हूँ, और मेरा पॉजिटिव आया है बाबा के दरबार से। याद रखिएगा कि मेरा पॉजिटिव आया है बाबा के दरबार से। तो ये चीज़ है। अब बात कर लेते हैं कि अखंड दीप जलाते समय अगर आपको पीरियड आ जाए तो हम क्या करें। तो अगर आपको अखंड दीप जलाते समय पीरियड आ जा रहा है, आपको पता चल गया कि आपने अखंड दीप का प्रज्वलित कर लिया है दिया, और आपको पीरियड आ जा रहा है, तो आप जो है उसको छूना बंद कर दीजिए, पूजा पाठ आप मत करिए। अगर आप क्योंकि देखिए ये जो है ये खंडित हो चुका है, क्योंकि आपको पीरियड आ गए हैं। अब इसको एक ही तरह से बच सकता है, अगर आपके हस्बैंड जो है इसको आगे कंटिन्यू कर सके। पति जो होता है, क्योंकि कहा जाता है कि पति पत्नी शरीर का आधा अंग होता है, अगर पत्नी का इस तरह हुआ है तो पति इनको आगे कर सकते हैं, मतलब इस अखंड दीप को लेके आगे चल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पति नहीं करते हैं पूजा पाठ, तो आप जैसा जल रहा है उसको जलने दीजिए, वो अपने आप बुझ जाएगा। लेकिन पीरियड में कभी भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इनका ही नहीं, कोई भी भगवान देवी देवता का पूजा नहीं करना चाहिए, है ना। अब पीरियड के कितने दिन बाद से पूजा स्टार्ट करना चाहिए, तो देखिए 5 दिन तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 5वें दिन आप बाल धोइए, चाहे आपको 2 दिन का पीरियड है, 3 दिन का है या 5 दिन का है, जो भी है,
5 दिन आपको पूजा नहीं करना है। 5 दिन के बाद में जब आप बाल धो लोगे 5वें दिन, तो छठे दिन सबसे पहले आप देवी की पूजा करते हो। यानी आप किसी भी देवी माँ की पूजा कर सकते हो, दुर्गा माँ, काली माँ, मतलब स्त्री देवी जो भी है आप उनकी पूजा कर सकते हो। 7वें दिन से मेल देवता की यानी पुरुष देवता की पूजा होती है। तो हमारे भैरव बाबा जो है वो शिव के 5वें रुद्र रूपी अवतार है, तो इनकी पूजा जो होती है वो 7वें दिन से स्टार्ट होती है। ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब अखंड दीप के दौरान आपको क्या खाना है, तो आप घर का बना हुआ कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन अखंड दीप में आपको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। हम नहीं खाते हैं, और जो नियम है वही मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें आपको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आपके घर में बाकी लोग नहीं मान रहे हैं तो वो बना के खाते हैं, आप बना के भी दे दो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप स्वयं मत खाओ, है ना। अगर पति पत्नी मिलके करते तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर पति नहीं करते तो कोई बात नहीं, पत्नी है वो करते रहे। अब बहुत सारी महिलाएं जो है वो अखंड दीप के दिन में फास्टिंग करती है, तो फास्टिंग चाहो करना तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो मत कर सकते हो, क्योंकि देखो ये एक दिन का अखंड दीप नहीं होता, मिनिमम 4-5 दिन 6 दिन का अखंड दीप तो चलता है। तो आप फास्टिंग नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। अब बात करते हैं कि अखंड दीप में आपको किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए। तो देखिए आपको जो है वो अशुभ कलर नहीं पहनना चाहिए, जैसे कि सफ़ेद हो गया, काला हो गया, ये 2 कलर जो है और आपको नहीं पहनना चाहिए। इस दौरान आप लाल, पीला, चटकदार जो कलर होते हैं वो पहनिए, है ना। तो ये 2 कलर आप पहनिए। अब बात करते हैं कि अखंड दीप की जो बाती होती है, या हम कोई भी बाबा के सामने या किसी भी भगवान की जब दिया जलाते हैं और उसमें फूल बनता है, तो फूल बनने का क्या मतलब है। देखो दोस्तों, आपको मैं आज अपनी सच्ची बात बता रही हूँ कि मेरा हुआ क्या था ना, कि जब मैं अखंड दीप कर रही थी और मेरे फूल बनते थे, मेरे बहुत सारे फूल अभी भी बनते हैं, तो मुझे लगता था कि फूल बन रही हो तो संकेत मिलेगा, संकेत तो है, होगा होगा होगा। लेकिन जिस दिन मेरे फूल में बाबा का आकृति बना था, भैरव बाबा की आकृति बनी थी, उसके बाद में मेरे भोलेनाथ का त्रिशूल बना था, डमरू बना था, शिवलिंग बना था, इस तरह की मुझे आकृति दिख रही थी इसमें, और मैंने इसको बहुत मतलब सीरियस नहीं लिया, और मेरा उस समय में प्रेगनेंसी आ चुका था, पॉजिटिव आ चुका था। तो इसीलिए अगर आपके दिए में इस तरह का जब भी फूल बनना चालू हो तो उसको आप बिल्कुल भी मजाक में ना लें। ये बिल्कुल सच है कि इससे आपका प्रेगनेंसी ज़रूर होगा, या तो हो रहा होगा या होने वाला होगा, है ना। तो इसकी ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है भैरव बाबा का, तो इसको आप मजाक में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। एक और चीज़ है कि अब वो जो फूल है उसका हम क्या करें। फूल को आप किसी भी एक डब्बी में जमा कर दीजिए। डब्बी में जमा करने के बाद में उसमें जो घिसने वाला चंदन होता है उसका पत्थर पे आप लेप बनाइए, और वो जो फूल है उसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए और चंदन को मिक्स कर लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो आप उसमें चमेली का तेल, जैस्मिन का तेल आप डाल सकते हो, या गुलाब जल डाल सकते हो। उसको तिलक करने लायक जैसा बना लीजिए और उससे आप तिलक कीजिए अपने पेट में या अपने नाभि में हो गया, कान के पीछे हो गया, या अपने माथे के सिंदूर में। आप पुरुष को भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको नज़र, टोटका, ये सारी चीज़ें नहीं लगती, नेगेटिव एनर्जी जैसी शिकायत आपको नहीं होती। अगर आपके पति पूजा नहीं करना चाहते हैं, मांस मछली नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, आपकी कोई बात नहीं सुनते, तो ये इसमें बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क करता है। अब आप समझ सकते हो, आगे मैं नहीं बता सकती हूँ, है ना। बस इतना समझ लो कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करने वाला है, और इसको आप पीरियड के टाइम में भी लगा सकते हो। तो ये आप उस फूल से कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ें करनी है दोस्तों। अब बात करते हैं क्या संकल्प दोनों टाइम लेना है। तो हाँ, अगर आपको रिजल्ट रुका हुआ है तो आप संकल्प दोनों टाइम लीजिए, दोनों टाइम आरती और हमारी जो लाल धागे बाबा की वंदना है वो करिए। एक बात और बोलना चाहूँगी दोस्तों कि काफ़ी लोग मुझे बोलते, दीदी आप IVF क्यों नहीं करवाते हो, आप IVF क्यों नहीं करवाते हो। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, और जो लोग IVF की तरफ जाने की सोच रहे हैं उनके लिए भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखो दोस्तों, जब ईश्वर की मर्जी ना हो ना, तो आप IVF करवा लो, IUI करवा लो, दुनिया की कितनी महंगी से महंगी ट्रीटमेंट करवा लो, नहीं होगा। अगर ईश्वर की मर्जी है ना, तो वो आपको घर बैठे बैठे आपको कर सकता है। आप एक अच्छी हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी डाइट लो, और गुरुदेव जितनी चीज़ें आपको बताते हैं, मेडिकल साइंस इसको प्रूव करता है कि हाँ ये आपके इनफर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा असर करता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये मैंने भगवत गीता में भी पढ़ा है और भी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है ना, उस टाइम में जितने भी भगवान है वो बोलते हैं ना, सैर करने निकलते हैं, मतलब घूमने निकलते हैं। और उस वक्त अगर आपके घर के चौखट का दरवाज़ा खुल जाए ना, तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। उस वक्त आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स
अंदर होती है और नेगेटिव वाइब्स बाहर निकलती हैं। तो पहला तो साइंटिफिक रीज़न ये बोला जाता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त पे उठना बहुत अच्छी बात होती है। गाँव में आप आज भी जाके देखोगे ना दोस्तों, तो गाँव में आज भी लोग सुबह 4 बजे उठते हैं। गाँव में आज भी 7 बजे तक लोग रात में खाना-वाना खा के सो जाते हैं। तभी तो वो सुबह उठते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को 8 से 9 घंटे की नींद चाहिए होती है। अगर वो 8 से 9 घंटे की नींद नहीं मिलेगी, तो फिर हम तो मतलब बीमार हो जाएँगे। तो गाँव में आज भी इस चीज़ को पालन किया जाता है और गाँव के लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ हैं, शहर के मुताबिक। क्योंकि शहर का एक तो प्रदूषित खाना, प्रदूषित हवा, प्रदूषित एनवायरनमेंट, लोग रात तक जगते हैं, सुबह देर से उठते हैं। इनफर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है। मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, टीवी बहुत ज़्यादा देखना, ये सब बहुत ज़्यादा असर करता है दोस्तों। हम प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं, है ना? हम नेचर से पैदा हुए हैं। हमारा शरीर क्या है? 5 तत्वों से बना हुआ है और हमारा शरीर 5 तत्वों से जब बना हुआ है और हम अगर उस नेचर में ही नहीं रहेंगे, तो हमारा शरीर तो खराब होगा ही होगा। होगा ना? तो इसीलिए जो गाँव के लोग होते हैं वो हमसे कहीं-कहीं ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। तो गुरुदेव जितनी चीज़ें बता रहे हैं, अगर आप सच में उतनी चीज़ें कर लेते हो, आपको पॉज़िटिव आने से कुछ कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैं बोल तो रही हूँ कि मैंने नवंबर से ना दृढ़ संकल्प लेके पूजा स्टार्ट किया। भले मैं बहुत पहले से जुड़ी हूँ, लेकिन नवंबर से मैंने दृढ़ संकल्प लेके पूजा स्टार्ट किया और आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे को नवंबर से स्टार्ट किया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मेरे को 3 में पॉज़िटिव आ गया। 3 महीने में, लेकिन मैंने गुरुदेव की हर एक बात को माना, हर एक बात को माना। तो अगर आपको भी रिज़ल्ट चाहिए तो गुरुदेव की हर एक बात को मानिए, आपको 1000% रिज़ल्ट आएगा, 1000% रिज़ल्ट आएगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत हो गई है और आप लोग जो हैं वो जल्दी-जल्दी से इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोग हमारे जो हैं लाल धागे बाबा से जुड़ सकें, उनको उसका फ़ायदा मिल सके। और अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक ऐसे ही नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की।